सारा इस वक्त कार में थी। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। साथ ही पीछे एक कार और थी जिसमें बॉडीगार्ड्स थे। सारा विंडो से बाहर की ओर देख रही थी। ड्राइवर ड्राइव करते हुए, मैम जाना कहाँ है? सारा बाहर देखते हुए, लोकल मार्केट। ड्राइवर हिचकिचाते हुए, पर मैम लोकल मार्केट में तो भीड़ होती है, इट्स रिस्की। सारा शांत आवाज़ में, तुम्हारे बॉस ने खुद परमिशन दी है, राइट? और बॉडीगार्ड्स भी हैं पीछे, तो क्या रिस्क है? मैं कोई भगौड़ी नहीं हूँ जो चांस देखते ही भागे। बोलते हुए सारा ड्राइवर की ओर देखती है। ड्राइवर धीरे से, सॉरी मॉम बोलकर ड्राइवर लोकल मार्केट की तरफ टर्न ले लेता है। सारा वापस से विंडो से बाहर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद कार रुकती है। सारा कार से उतरती है। तभी एक गार्ड्स आकर, मैम आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो? सारा चिढ़ते हुए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। अब मुझे परेशान करना तुम लोग बंद करो। बोलकर सारा आगे की ओर बढ़ जाती है। दो गार्ड्स सिविल कपड़ों में सारा के पीछे चलने लगते हैं। सारा ये नोटिस करती है पर कुछ कहती नहीं है। मार्केट में अच्छी खासी भीड़ थी। सारा एक बड़े से स्टोर के बाहर जाकर रुकती है और दोनों बॉडीगार्ड्स को देखती है। सारा दोनों गार्ड्स को देखते हुए, मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, इसलिए मैं स्टोर में जा रही हूँ। गार्ड सर हिलाते हुए, ओके मैम बोलकर वो गार्ड किसी को मैसेज करता है। सारा को पता था कि वो गार्ड यच को मैसेज कर रहा है। सारा स्टोर के अंदर जाती है और वॉशरूम का पहुंचकर वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में सारा अपने बैग को स्लैब में रखती है और उसमें से एक फ़ाइल निकालती है। सारा उस फाइल को देखते हुए कुछ सोचने लगती है। फ्लैशबैक, कल दोपहर में सारा हॉल में बैठी हुई थी और वो पास्ता खा रही थी। तभी डोर बेल बजती है। सारा सोफे से खड़ी होकर जाकर गेट खोलती है। गेट पर एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक फाइल थी। सारा उस आदमी को देखते हुए, यस। वो आदमी फाइल सारा को देते हुए, ये फाइल अरुण सर ने भेजी है। कल यच सर की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। इस फाइल की उन्हें कल ज़रूरत पड़ेगी। सारा फाइल लेके, ओके मैं दे दूँगी यच को। तभी वो आदमी बीच में, वैसे आप कौन हैं? उस आदमी का सवाल सुनकर सारा कुछ पर सोचने लगती है। सारा कुछ पर रुककर, मेड्स, मैं इस पेंशन में काम करती हूँ। एक्चुअली मैं कल ही ज्वाइन किया है, तो अभी मेरी यूनिफॉर्म आई नहीं है। वो आदमी सिर हिलाते हुए, ओह ये फाइल सर को दे देना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। सारा गेट बंद करके फाइल को अपने हुंडी के अंदर छिपा लेती है और आसपास देखती है। लकीली किसी मेट ने सारा को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। सारा झट से ऊपर बेडरूम में जाती है और वो फाइल अपने पर्स में डाल लेती है। फ्लैशबैक एंड, सारा उस फाइल को देखकर तीखा मुस्कुराते हुए, तुम्हारी पावर मेरी सबसे बड़ी सज़ा बन गई थी। ये मल्होत्रा इंस्टीट्यूट का एक नाम ही नहीं, पूरे बेंगलोर पर राज करने वाला एम्पायर है। तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की सो कॉल्ड मेहनत, इसे बर्बाद करना तो बनता है। बोलकर सारा उस फाइल को खोलती है। सारा फाइल के सारे पेजेस फाड़कर
टॉयलेट में फ्लैश कर देती है और फाइल को डस्टबिन में डाल देती है। सारा गहरी सांस लेके, ये झटका तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा यच, बोलकर सारा अपना पर्स लेकर वॉशरूम से बाहर की ओर आ जाती है। सारा स्टोर के बाहर जाती है और देखती है 2 गार्ड्स वहीं खड़े थे। सारा उन दोनों को इग्नोर करके आगे की ओर बढ़ जाती है। सारा एक स्टॉल के सामने जाती है। उस स्टॉल पर स्कार्फ बिक रहे थे। सारा अपने लिए स्कार्फ देखने लगती है। देखते ही देखते सारा की नज़र एक तरफ जाती है और उसकी नज़र वहीं पर रुक जाती है। उस तरफ अहम, पलक और राखी जी कुछ ले रहे थे। सारा एक नज़र आसपास देखती है, उसे उसके डैड नहीं दिखते। सारा उन तीनों को देखते हुए, फैमिली ये बस एक दृश्य है, जीने के लिए उस भगवान का बनाया हुआ सो कॉल्ड दृश्य। इस दृश्य से इंसान सिर्फ कमज़ोर होता है। दैट्स इट। अच्छा हुआ कि मैं इस दृश्य से आज़ाद हो गई। बोलते हुए सारा की आंखों में अपनी फैमिली के लिए कोई प्यार नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और शायद नफरत। जो इंसान अंदर से टूट चुका होता है, उसके अंदर कोई ख़ास इमोशंस भी नहीं बचते। वही सारा के साथ भी हो रहा था। सारा अपना सब कुछ खो चुकी थी। उसके पास न जीने की वजह थी, न प्यार करने की। अगर उस दिन सारा की फैमिली ने सारा के ऊपर विश्वास किया होता तो शायद आज सारा यहाँ पर खड़ी बिल्कुल नहीं होती। पर वो वक्त बीत गया है और सारा के दिल से प्यार भी गया। सारा कुछ पल उन तीनों को देखकर अपनी नज़रें फेर लेती है। सारा 2-3 स्कार्फ खरीद कर आगे बढ़ जाती है। वहीं राखी जी को कुछ अजीब सा लगता है। वो मुड़कर देखती हैं पर उन्हें कुछ खास नहीं दिखता। अहम राखी जी के कंधे पर हाथ रख के, व्हाट हैपेंड मॉम? राखी जी धीरे से कुछ नहीं बोलकर राखी जी स्टॉल के सामने देखने लगती हैं। सारा घूमते हुए एक जगह जाती है जहाँ शोरूम था। सारा उस शोरूम में जाती हैं। वो वेस्ट वॉच का शोरूम था। सारा वॉचेस देखते हुए खुद से, इस टाइम इज इम्प्रेसिव यच, बोलकर सारा मुस्कुरा देती है। मल्होत्रा इंस्टीट्यूट। दामिनी गुस्से में यश के केबिन में जाती है और देखती है कि यश ड्रॉवर में कुछ ढूंढ रहा था। दामिनी गुस्से में चिल्लाते हुए, इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे यश सीधे खड़े होके, मॉम डोंट गेट हाइपर, मैं ढूंढ रहा हूँ ना। दामिनी गुस्से में, ढूंढ रहे हो सीरियसली यश? वो फाइल कोई ऐसी वैसी नहीं थी। दैट वाज रियली इम्पोर्टेंट। तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो यश? यश फ्रस्ट्रेट होकर, मॉम क्या आप चुप रह सकती हैं? बोलकर यश चेयर पर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। रात का वक्त। यश बेडरूम में एंटर करता है। उसका मूड बहुत ख़राब था। यश की नज़र सारा पर जाती है जो बेड पर टिक कर बैठी हुई थी और कोई बुक पढ़ रही थी। सारा सर उठाकर यश को देखती है और फिर मुस्कुरा देती है। सारा की मुस्कुराहट देखकर यश के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। सारा बेड से खड़ी होके, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। यश अपनी भौहें चढ़ाते हुए, मेरा वेट? डॉल तुम मेरा वेट कब से करने लगी? बोलकर यश अपना ब्लेजर उतारने लगता है। सारा अपना सर नीचे करके
जब से तुम्हें एक मौका देने का फैसला किया है तब से। सारा की बात सुनकर यच जो बाथरूम की तरफ जा रहा था वो एकदम से रुक जाता है। यच मुड़कर सारा को देखता है जो कि सर नीचे करके खड़ी थी। यच सारा के पास जाता है और उसका चेहरा ऊपर करता है। यच सारा का चेहरा देखते हुए, तुम ऐसी क्यों हो डॉल? सारा कंफ्यूजन से, कैसी? यच सारा के गाल पर हाथ रख के, इतनी इनोसेंट वाई? यच की बात सुनकर सारा पलकें झपकाते हुए यच की ओर देखने लगती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। यच कुछ पल सारा का गाल सहलाता है, फिर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। सारा वॉशरूम की गेट की तरफ देखने लगती है। सारा खुद से कहना क्या चाहता था, ये वर्ड्स अगर पहले निकले होते तो बात अलग थी, पर अचानक ये बंदा कुछ क्लियर क्यों नहीं बोलता। बोलकर सारा बेड पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद यच बाथरूम से बाहर आता है। उसने एक टी शर्ट और एक लोअर पहना हुआ था। यच जाकर सारा के पास बैठ जाता है। सारा यच को देखते हुए, खाना नहीं खाना तुम्हें? यच सारा को देखते हुए, नो डॉल, मैं खा कर आया हूँ। वेल, क्या किया तुमने आज बाहर? सारा यच के कंधे पर सर रख के, मैं लोकल मार्केट गई थी, वहाँ थोड़ी सी शॉपिंग की, बस। वेट ए मिनट, बोलकर सारा यच के कंधे से सर हटाकर ड्रावर में से एक बॉक्स निकालती है। सारा यच की तरफ उस बॉक्स को बढ़ाते हुए, ये तुम्हारे लिए लिया है मैंने। सारा की बात सुनकर यच कुछ पल सारा को देखता है, फिर वो बॉक्स को ले लेता है। यच वो बॉक्स खोलता है। उसमें ब्लैक कलर की एक वॉच थी। वो देखकर यच के फेस पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। सारा धीरे से, आई नो तुम्हें वॉचेस बहुत पसंद है, आई होप ये भी बहुत अच्छी लगे। यच उस वॉच को देखते हुए, ये बहुत अच्छा है डॉल, इनफैक्ट बेस्ट है। आज पहली बार तुम मेरे लिए कुछ लेकर आई हो, दिस इज वेरी स्पेशल। यच की ये लास्ट वाली लाइन बहुत धीरे से बोली थी, पर सारा ने सुन ली थी। सारा कंफ्यूजन से यच की ओर देखने लगती है। सारा यच को देखते हुए मन में, स्पेशल पर क्यों, ये बस एक नॉर्मल सी तो वॉच तो है। तब यच सारा की तरफ देखते हुए, थैंक्स डॉल, बोलकर यच उस वॉच को नाइट स्टैंड पर रख देता है। यच सारा को देखता है जो उसे ही देख रही थी। यच बेड पर लेटकर सारा को अपने पास खींच लेता है। सारा का सर यच के सीने पर आ जाता है। सारा एक नज़र सर उठाकर यच को देखती है जिसकी आंखें बंद थीं। फिर यच के सीने पर सर रखकर वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद यच अपनी आंखें खोलता है और सारा का सर पिलो पर रख देता है। यच सारा को ब्लैंकेट से कवर करके बेड से उठ जाता है और रूम से निकल जाता है। यच अपने स्टडी रूम में जाता है और चेयर पर बैठकर अपना लैपटॉप को ऑन करता है। कुछ पल टाइपिंग करने के बाद यच एकटक लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। देखते ही देखते यच के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। यच चेयर पर लीन होकर, वक्त ना मेरा है, वक्त ना उसका था, बर्बादी मेरी है, कभी बर्बादी उसकी थी, सहा उसने, मैंने देखा था,
आज वो देखना चाहती है और मैं सहता जा रहा, फिर भी उसकी बर्बादी के बराबर ना रह पा रहा। बोलकर यश सीधे होता है और लैपटॉप स्क्रीन को देखने लगता है। यश लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए एहसास आ गए, पर वो लम्हा बीत गया। काश इन एहसासों ने पहले अंगड़ाई ली होती तो आज ये लम्हा ही ना आता। कुछ पल स्क्रीन की तरफ देखता है, फिर लैपटॉप ऑफ करके स्टडी रूम से निकल जाता है। यश बेडरूम में जाता है और सारा को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अगली सुबह सारा की आंखें खुलती हैं, वो खुद को रूम में अकेला पाती है। सारा बेड से उठकर वॉशरूम की ओर चली जाती है। सारा थोड़ी देर के बाद बाहर आती है और फिर वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी होने लगती है कि तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। सारा अपने बेडरूम से बाहर निकलकर रेलिंग पर हाथ रखकर नीचे देखती है। हॉल पर दामिनी चिल्लाते हुए, तुम्हें वो फाइल नहीं मिली यश? तुम्हें आइडिया भी है उस फाइल के ना मिलने की वजह से हमने क्या खोया है? यश अपनी पॉकेट में हाथ डालकर, मॉम मैंने ढूंढने की कोशिश की पर वो फाइल नहीं मिली। दामिनी यश को घूरते हुए, मिलेगी कहाँ से? आजकल तुम इतने लापरवाह जो हो गए हो। मुझे आज तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैंने बिजनेस तुम्हारे नाम करके गलती कर दी हो। दामिनी की बात सुन यश बिना किसी भाव के दामिनी को देखता है। यश बिना किसी भाव के, मॉम अगर आपको लगता है कि आपने गलती की है तो आप अपनी गलती अभी सुधार सकती हैं। दामिनी गुस्से से, या राइट, सुधारनी चाहिए मुझे मेरी गलती। सो फार नाउ यश मल्होत्रा, तुम मेरे बिजनेस से दूर रहोगे। मेरे नेक्स्ट ऑर्डर तक तुम मेरे ऑफिस के आसपास भी मुझे नज़र मत आना। यश सर हिलाते हुए, यस यू विश मॉम, बिजनेस अपने स्टैंड किया था और आप ही संभालिए। दामिनी यश को देखते हुए, और एक बात, मुझे बात करने की कोशिश मत करना जब तक मैं सारा का सारा प्रॉब्लम ख़त्म ना कर लूँ मुझसे और अपने यश बीच में ही। डोंट वरी मॉम, दूर रहूँगा मैं। यश की बात सुनकर दामिनी एक नज़र यश को देखकर वहाँ से चली जाती है। सारा जो ये सब कुछ देख और सुन रही थी तो उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। यश की नज़र कॉफ़ी टेबल पर जाती है और वो अचानक ही मुस्कुरा देता है।